निराश्रित हो जाती है, कोई महिला निराश्रित हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रही है। यानी ये कदम वे हैं जो डबल इंजन सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम थे नारी गरिमा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है, जिनमें लगभग 1.25 लाख केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। यूपी पुलिस 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 44,000 से अधिक है। ये संख्या बताती है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए उठाए गए कदम। एसएचजी के माध्यम से प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आज आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी के माध्यम से आज वे आर्थिक स्वावलंबन का लाभ ले रही हैं। वीसी सखी के माध्यम से आज वे आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ करके लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में मिल्क प्रोड्यूसर के कार्यक्रम ये आर्थिक महिला स्वावलंबन के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये चीजें दिखती हैं जब सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, उसको उस रूप में आगे बढ़ाया जाता है। ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में कार्य करने वाली आधी आबादी महिलाओं की है। यूपी में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयास का परिणाम है कि आधे से अधिक स्टार्टअप हमारी नारी शक्ति के द्वारा संचालित है। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं को नेतृत्व न मिला हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, डिफेंस और जीवन के टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर एक सेक्टर में आज ये संख्या है। और पहली बार हुआ है भारत के अंदर आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अब तक भारत की संसद में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। यह संख्या वर्तमान में लगभग 15% है। 78 महिला एमपी वर्तमान में देश की संसद में है, लेकिन इस संख्या को 33 और 50% तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अभिनव जो प्रयास था, उस प्रयास में बैरियर बना है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके। मित्रों, इन दलों के पास अपने पाप के परिमार्जन का एक अवसर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है। यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले,
किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले, इनकी यही युक्ति रहती है और उसके लिए इनके हमेशा से यही प्रयास चल रहे हैं और इसीलिए ये लोग संसद की कार्रवाई में हमेशा बाधक बनते हैं। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके उनके नेतृत्व में देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है और मैं देश भर की आधी आबादी से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से इस बारे में अपील, यह महिला विरोधी आचरण, नारी विरोधी आचरण वास्तव में विकास को अवरुद्ध करने का है। महिला जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, जब भी उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसके हाथ में लीडरशिप आई है, हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म वहां पर होते हुए देखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन वहां पर होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वे बेहतरीन करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। यूपी का एमएसएमई सेक्टर हमारी नारी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के प्रतीक वे सभी सेक्टर बने हैं जहां पर वह बेहतरीन लीडरशिप दे सकती है और आज का यह अवसर उसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी इस लीडरशिप को इंडी गठबंधन ने बाधित किया है, उसमें बैरियर बनी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों का यह कृत्य अक्षम्य। एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे, हम उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे और उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट देंगे, संबल देंगे। मैं आज के इस अवसर पर, आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, दिल्ली से अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके यहां पर केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय की मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी यहां पर आई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ नारी शक्ति जो भी कदम उठाएगी, पूरा एनडीए गठबंधन, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां पर आए हैं, अपना दल है, सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल,
ये सभी एनडीए के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सभी लोग आज यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री के साथ साथ हमारी महिला आयोग, महिला कल्याण निगम, महापौर, जनप्रतिनिधि के रूप में, लखनऊ की जनप्रतिनिधि के रूप में श्रीमती जयदेवी जी, ये सभी लोग आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर मौजूद हैं और इनके द्वारा जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा, पूरे का पूरा एनडीए गठबंधन इनके साथ मिलकर के, उनके साथ कदम से कदम मिला करके नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पूरा सहयोग और अपना सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज की अपनी प्रेस वार्ता हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। मीडिया की टीम स्वल्पाहार की व्यवस्था करेगी।